24/8/1967 प्रातः क्लास चल रहा था। गुरुवार को चौथे पेज की आज में पीछे बात चल रही थी शांति और अशांति स्थापन करने वालों की। बताया जो अपने घर में ही, अपना छोटा सा परिवार में ही शांति स्थापन नहीं कर सकते हैं, अशांति करते हैं, तो शांति स्थापन करने के लिए निमित्त कैसे बनेंगे? वो तो और ही बिघन लायक बन जाते हैं, बिघन ही डालते रहते हैं, अशांति ही अशांति पैदा करते रहते हैं। अभी फिर बाप कहते हैं नहीं ऐसे नहीं करो, इससे तो मुए बच्चे भले, मुए माने मरे हुए, मर जाते तो अच्छा था, नहीं जन्म लेता तो अच्छा था, ऐसे कहते हैं ना घरों में भी। क्योंकि कोई बच्चे होते हैं जो बहुत तंग करते हैं कोई, तो बाप बोलता है न जन्म लेता तो अच्छा था। नहीं तो यहाँ तो शांति स्थापन करने वाले के बच्चे हैं, शांति देवा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं ना। क्या किसके बच्चे हैं? शिव बाबा, शिव बाप के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि लास्ट में तो सारी दुनिया किसको याद करेगी? शिव बाबा को ही याद करेगी। धर्म पिताएं होंगे कितने भी ढीठ हों कि हम किसी को नहीं मानेंगे, देहधारी को, तो भी अंत में वो शिव बाबा को ही याद करना पड़े। शिव बाबा का मतलब ये है ग्रैंडफादर ऐसा जिसमें शिव की याद समाई हुई है, अर्थात याद में स्थिर रहता है। अगर कोई को अशांति होती है तो देखा जाता है किस कारण होती है, आकर के शिव बाबा को बताओ, क्योंकि वो तो हिरे हुए हैं ना। कौन? शिव बाबा। किस बात के लिए? शांति स्थापन करने के लिए हिरे हुए हैं ना। कल्पांतर के लिए हिले हुए हैं, हिरे हुए हैं। हिरे हुए माने रेप्टाइज्ड। तो हाँ, उनके पास आने से वो झट उनको युक्ति बताएंगे। किनके पास आने से? शिव बाबा के पास आने से झट से उन बच्चों को युक्ति बताएंगे, भाई हाँ ऐसे शांति हो सकती है, तो शांति हो जाएगी। कैसे शांति हो सकती है वो बताएंगे। बाबा के पास तो सब तरह की युक्ति है ना, तो उनको शांति का प्रबंध कर करके देवें जिसमें वो अशांत न हो। परंतु वो शिव बाबा के पास आते ही नहीं है बताने के लिए। क्योंकि उनको ये भी मालूम नहीं है कि इस ब्रह्मा के तन में कोई शिव बाबा की प्रवेशता है। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता है या शिव बाप की प्रवेशता है? बताओ बताओ।
शिव बाप की प्रवेशता है। कहां से? सन 47 से है, सन 47 से। हाँ, तो शिव बाबा क्यों बोला है? शिव बाप की प्रवेशता है तो शिव बाबा क्यों बोला? आने वाले पार्ट के लिए बोला, वो उनमें प्रवेश करता है। उनको ये मालूम ही नहीं है कि इस ब्रह्मा के तन में कोई शिव बाबा की प्रवेशता है। इस ब्रह्मा के तन में उस ब्रह्मा की बात नहीं की जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है या यज्ञ के आदि में था, उसकी बात नहीं की। इस ब्रह्मा के तन में कोई शिव बाबा की प्रवेशता है, वो भी उनको मालूम नहीं है। तो शिव बाबा की प्रवेशता है या शिव बाप की प्रवेशता है? बाप की। बाप कैसे आ गया है? जब आदि में ही नहीं था, भगत में बाप आते हैं क्या? बाप किस में आते हैं? मुरली चली ना, मुरली तो चली, लेकिन जिसके द्वारा पहले यज्ञ के आदि में मुरली चलती थी, वो तो तन छूट गया। परंतु ये तो पता चल गया मम्मा के द्वारा क्या, कि जैसे आत्मा बिंदु है वैसे शिव बाप भी बिंदु है। तो क्या वो बिंदु को याद करते थे या बिंदु की याद में ठहरते थे? निराकारी स्टेज कभी दिखाई पड़ी उनके चित्रों में? तो फिर क्यों कहा शिव बाबा की प्रवेशता है? वो भी उनको मालूम नहीं है कि इनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। तो जैसे कि बाहर के आकर के फंसे हुए हैं बेचारे, क्या अंदर के नहीं है? क्या बाहर के माने सूर्यवंश से बाहर के हैं, अंदर के नहीं हैं, फंस गए हैं बेचारे। ऐसे हुआ भी है ना, बहुत बेचारे छोटे इतने आए, बेसमझ बच्चा बुद्धि, इतने आए, इतने बड़े आए, कोई तो पेट में ही आ गए। लो, कोई माता आई, सरेंडर हुई, बच्चा पेट में है, आ गए। छोटे आए, अभी उनको क्या मालूम कि इस घराने का है। किस घराने का है? किस घराने की बात कर रहे हैं? सूर्यवंशी घराने का है। कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा थे तो सूर्य से ही पैदा। यज्ञ के आदमी उनको किससे निश्चय हुआ है? जिससे निश्चय हुआ भले उसको नहीं पहचाना, जिसने निश्चय कराया वो भी नहीं जानता क्या कि मेरे में भगवान बाप की प्रवेशता है। तो इनको भी नहीं मालूम कि ये किस घराने का है, या आसुरी घराने का है या दैवी घराने का है। तो देखो आए, फिर जो आसुरी घराने के थे उनका क्या हाल होगा?
जैसे बंगिन आई और फिर क्या हुआ, बिर गई। तो जो आसुरी घराने के होंगे फिर वो निकल जाएंगे, ठहरेंगे थोड़े ही कोई। तो ईश्वरीय घराने के थे, सो ही रह गए। और बाकी भी कुछ न कुछ हैं जो बाकी हैं ईश्वरीय घराने के नहीं हैं, बच गए हैं, तो उनका क्या हाल होगा? अरे बच गए वो भी चले जाएंगे, जिनको आसुरी घराने का कहेंगे वो ठहरेंगे क्या? नहीं ठहरेंगे। ये कोई दैवी घराने का नहीं है, इनकी चलन से इनके घराने का पता लग जाता है। चलन दैवी घरानी जैसी है ही नहीं, समझा ना? जैसे उनमें से बास आती है, बास माने बदबू आती है। किस बात की बदबू? क्या उनके अंग सड़ गए हैं? अंग में सड़ाना आ रही है क्या? नहीं, वाइब्रेशन से विचार की बदबू आती है, बास आती है, छी छी। तो ये दुनिया में विश्व में शांति कैसे होगी? घर में ही अशांति पैदा करने वाले बैठे। अभी विश्व में शांति, ओहो, हम तो कहते हैं विश्व में शांति, और ये भी कहते हैं कौन? ब्रह्मा बाबा ये भी कहते हैं विश्व में शांति। और ये किसने कहा? हम भी कहते हैं विश्व में शांति। ये हम कौन है? एक है, हम कहने से एक होता है, तो कौन है? कौन? दो कौन? हम तो कहते हैं विश्व में शांति, ये भी कहते हैं विश्व में शांति। ये माने ब्रह्मा बाबा, और हम माने राम वाली आत्मा, या तो शंकर वाली आत्मा और शिव वाली आत्मा। दोनों का कॉम्बिनेशन कहा जाता है ओरिजिनल बाप दादा। सब कहेंगे आगे चल करके, क्या हम दोनों, और ये कौन? ब्रह्मा बाबा ये कहते हैं कि विश्व में शांति हो। और दुनिया वाले सब क्या कहेंगे? विश्व में शांति होगी, सब कहेंगे। आज नहीं कहते हैं क्योंकि है नहीं, तो आगे चल के होगी जरूर। क्यों? ये तीन क्यों ले लिया आत्माएं? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, शंकर ताऊ, तीन को क्यों ले लिया है? क्योंकि तीन की बुद्धि में पक्का निश्चय बैठा है। नहीं तो बैठेगा, क्या कहेंगे? बैठेगा या बैठा है? बैठा है। अच्छा, 67 में शंकर वाली आत्मा ने उसमें प्रवेश कर लिया था, शिव बाप ने पहचान लिया था है कि मेरे में प्रवेश है। नहीं, फिर कैसे कह दिया? है कहते हैं, कैसे कहते हैं? इमर्ज करके कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम की लिस्ट में तो नहीं आए। जिनको हम कहा
वो एक है प्रजापिता ब्रह्मा और एक है शिव बाप। तो दोनों इस लिस्ट में हम में आ गए कि कहते हैं। कैसे? अरे मुकर्रर रथ है ना, तो मुकर्रर रथ की इंद्रियां कंट्रोल में किसके हैं? शिव बाप के। तो मुख से जो कहते हैं वो कौन? अगर कोई कहता है मुख से जिसके रथ को कंट्रोल किया हुआ है तो शिव कहता है, माने वो भी कहता है। कौन? रथधारी। तो ये भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, और आगे चल करके सब कहेंगे कि विश्व में शांति। विश्व में शांति तो हम 9 वर्ष में श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। हम इसमें ये को क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं शामिल किया है? अरे कुछ कारण? क्योंकि इनकी बीज रूप स्टेज बनी नहीं है। इन्होंने तो 69 में शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। तो सूक्ष्म शरीर में तो और ज्यादा देहभान होता है कि कम होता है? ज्यादा ही देहभान होता है। तो इनकी तो बात ही नहीं। बाकी हम दोनों 9 वर्ष में श्रीमत पर शांति स्थापन कर रहे हैं। क्या हो गई 76 में शांति स्थापन 9 वर्ष में? है विश्व में शांति हो गई? अरे मन बुद्धि में शिव को मन है, शिव को तो मन है ही नहीं। जिसमें प्रवेश करता है उसको मन है। लक्ष्मी में मन है और बुद्धि है समझने की। लक्ष्मी में अभी समझी है लक्ष्मी, ब्रह्मा बाबा समझे हैं ये हम कौन है और ये कौन है और असली बाप दादा कौन है। वो सब तो देवभान में रह के बाप दादा बोलते हैं और पता नहीं, बहुतों को पता ही नहीं होगा बाप दादा कौन। ब्रह्मा कुमारियों से पूछा जाए कि तुम बाप दादा किसे कहती हो तो क्या बताएंगे? अरे कुछ बताएंगे कि नहीं ब्रह्मा बाबा को? कैसे बाप दादा? शिव बाप उनमें और मुरली में तो वो है मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश ही नहीं करता। तो दादा तो बड़ा भाई होना चाहिए, तो कैसे हो गया? सूक्ष्म वतनवासी बड़ा भाई हो गया क्या? भूत प्रेतों को बड़ा भाई बनाओगे? फिर क्या करोगे? ये तो शंकर वाली आत्मा जैसे कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा का पार्ट बजाती, ऐसे राम वाली आत्मा शंकर का पार्ट बजाती। तो शंकर और शिव की बात है। भक्ति मार्ग में भी शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है, साथ साथ रखा जाता है। तो ये शूटिंग कहाँ होती है? ये रिहर्सल कहाँ हुई साथ साथ रहने की? संगम युग में। तो 9 वर्ष में श्रीमत पर हम शांति स्थापन कर रहे हैं। तो 67 चल रहा है वो, हाँ 67 का वर्ष चल रहा है। उसमें 10 साल और जोड़ दिए, 8वां महीना चल रहा है। तो कब हुआ है? 24/8/77 को क्या कहेंगे? 10 साल हुए, 9 साल हुए, 9 साल हुए। 9 साल कैसे हुए? 10 साल हो गए। 76 की बात आई, 76 के लिए कहेंगे 9 साल। तो श्रीमत पर हम विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। तो विश्व में कहां शांति स्थापन हुई है? हाँ ये कहेंगे विश्व का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, उसमें शांति स्थापन हो गई। तो जैसे पक्का है कि सारी दुनिया में शांति स्थापन हो गई।
और किस आधार पर? श्रीमत पर। जो श्रीमत पर पूरा चलते हैं पकड़ के, तो उनके लिए बताया कि वो शांति स्थापन कर सकते हैं। परंतु कोई पूछे तुम्हारे में शांति है? कोई बाबा से आके पूछे, किससे? शिव बाप से नहीं, बाबा से आके पूछे भला तुम्हारे इन बच्चों में सब में शांति है? तो क्या जवाब देंगे? बाबा क्या जवाब देंगे? बाबा बोलेगा नहीं। और बाबा झूठ थोड़ा ही बोलेंगे, नहीं बाबा नहीं, और हम झूठ थोड़ा ही बोलेंगे। क्या? फिर बोला हम, कौन कौन हम है? शिव बाप और जो मुकर्रर रथ है जिसे इमर्ज करके साथ में लेते हैं, उनके लिए बोला हम झूठ थोड़ा ही बोलेंगे। वो कहेंगे नहीं, क्योंकि उसको फिर समझाएंगे। बाबा उनको समझाएगा। तुम कैसे समझते हो विश्व में शांति है? विश्व में शांति की शुरुआत कहाँ होती है और विश्व में शांति का अंतिम पॉइंट कौन सा होता है? ये अच्छा, एक ही अंदर शांति स्थापन हो गई तो विश्व में शांति स्थापन हो गई। तो ये बीज रूप आत्मा है क्या कि इसमें शांति स्थापन हो गई तो विश्व में शांति स्थापन हो गई? हो गई इसमें? अरे बताया कि कोई बीज रूप आत्मा है जिसमें सागर का पार्ट है ना, तो सागर ऊपर से भले कितनी भी लहरें लेता रहे लेकिन अंदर में शांत रहता है। तो ऊपर ऊपर से भले कुछ भी करते रहें, डांट करते रहें, डपट करते रहें, मारपीट भी करते हैं, तो क्या कहेंगे? शांत है या अशांत है? शांत है। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में उस शक्ति है शांति में स्थिर हो जाने की। शंकर की क्या खासियत दिखाते हैं शास्त्रों में? अभी अभी बहुत क्रोध में और अभी अभी एकदम एकदम शांत, अगड़ वरदानी, खुश हो जाते। तो वो कहेंगे नहीं, तो उनको ये समझाएगा तुम कैसे समझते हो विश्व में शांति? विश्व में शांति तो नई दुनिया में होगी ना, और यहां तो नई दुनिया नहीं है ना। यहां तो इस दुनिया में सब पुरानी पुरानी आत्माएं भरी हुई है ना, और थोड़ी बहुत तो आ रही है, वो भी थोड़े समय में पुरानी हो जाएंगी। जब तक लास्ट बम फटेगा, लास्ट भूकंप आएगा, तो ये भी खलास हो जाएंगे। लास्ट भूकंप कहाँ आएगा है? हाँ, माउंट आबू में। हाँ, माउंट में लास्ट भूकंप आएगा और सब खेल खलास। तो विश्व में शांति हो जाएगी। फिर तो न्यू वर्ल्ड आएगा ना, न्यू वर्ल्ड ही रह जाएगा, क्योंकि न्यू वर्ल्ड की स्थापना तो पहले ही हो चुकी ना। परंतु जब तक दुनिया में अशांति वालों का जनसंख्या ज्यादा है, तब तक तो शांति नहीं कही जाएगी। वो अशांति के वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। तो ऐसे ही है, इसमें संगम के ऊपर शांति तो हो नहीं सकती। क्या कहा? संगम के ऊपर शांति नहीं हो सकती। अच्छा, पुरुषोत्तम संगम के ऊपर शांति हो सकती है या नहीं हो सकती है?
है? पुरुषोत्तम युग में शांति हो सकती है। शांति संगम युग में तो बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग तो अभी नहीं कहेंगे, 67 में कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ, प्रत्यक्षता वर्ष ही नहीं मनाया गया पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष करने का, जिसमें बाप प्रत्यक्ष होकर के संसार में स्थापना, विनाश और पालना का काम पूरा हो जाए। तो पीछे अगर शांत नहीं बनेंगे तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? है? पीछे जब विश्व में शांति स्थापन होगी और शांत नहीं बनेंगे, जो जितना पहले से शांत हो जाएंगे उतना अच्छा, नहीं तो फिर क्या होगा? जितना शांत होने में देरी होगी उतनी जास्ती सजाएं खाते रहेंगे। क्या? तो पहले पहले कितने शांत हो जाएंगे, कुछ भी होता रहे, कोई हड़कंप आते रहे दुनिया में, वो शांत रहेंगे। कौन? एक? ओहो, एक अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या? लक्ष्मी नारायण 2, चलो 1 से 2 आए, 2 से परिवार बन जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम, वो कुटुंब बन जाएगा। कुटुंब तो तब कहेंगे कि सब बाल बच्चे भी हों, माता पिता भी हों, तब कुटुंब कहा जाता है। माता पिता के ज्यादा सहयोगी है हाथ में, वो भी हो। पति पत्नी तो ज्यादा सहयोगी होते हैं ना आपस में। तो अगर शांत जल्दी नहीं बनेंगे तो फिर जितना देर लगाएंगे उतनी ही सजा खाते हैं। देखो बच्चे, जब घर में भी बच्चे होते हैं माँ बाप के, अगर शांति नहीं होती है घर में, बहुत अशांति हो जाती है, हड़कंप मचाए देते हैं, तो बाप क्या करते हैं? अरे 84 जन्म माँ बाप बने हो, सत्ययुग त्रेता की तो बात छोड़ दो, वहां तो हड़कंप मचाते ही नहीं बच्चे। द्वापर कलयुग में 63 जन्म तो लिए ना, तो अनुभव तो होगा, नहीं होगा? क्या करते हैं? धुनाई पिटाई कर, ये ज्यादा जानता है, तुम्हें याद ही नहीं आ रहा। लो, इनको याद ही नहीं आ रहा, इनसे पूछो तुमको याद क्यों नहीं आ रहा है? अरे याद आना चाहिए कि माँ बाप के घर में अगर बच्चे अशांति ही करते रहते हैं, बहुत हड़कंप मचाते हैं, तो फिर माँ बाप थप्पड़ भी मारते हैं। बरोबर ठीक है ना? गवाही पूछ रहे हैं बच्चों से, बरोबर ठीक है ना? कहो हाँ ठीक है। वाह बच्चे, यहां बाप समझाते हैं। अरे यहां बाप समझाते हैं, बाबा नहीं समझाते। यहां बाप समझाते हैं, यहां माने कहां है? माने जब तक माँ का पार्ट चल रहा है तब तक माँ के रूप में पार्ट बजाए रहे ना शिव बाप। तो मैं थप्पड़ कैसे मारूंगा? ये किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा मैं थप्पड़ कैसे मारूंगा? हाँ, मैं अगर थप्पड़ मारूंगा तो ये जो अम्मा का पार्ट है ना प्यार का, क्या कैसे भी बच्चे हैं टम बम फोड़ने वाले हैं तो भी उनको प्यार करेंगे, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। सारी दुनिया किसका बच्चा? सारी दुनिया की जितने बच्चे हैं वो किसके बच्चे?
है? परम ब्रह्म के बच्चे। परम ब्रह्म ब्रह्मा है ना, है? तो जो परम ब्रह्म ब्रह्मा है वो शरीर से पिता नहीं है, तो वो तो पिता भी है। पहले पिता है कि पहले अम्मा है? पहले अम्मा है। हाँ, पहले पिता होता है परिवार में या अम्मा होती है? पिता होता है ना। बाद में आकर के नाम रखा ना, क्या नाम रखा? ब्रह्म। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, तो जिसमें प्रवेश किया वो पहले से था ना, है? तो उसका नाम रखा ब्रह्मा, अम्मा, ब्रह्मा। तो मैं थप्पड़ कैसे लगाऊंगा? क्योंकि मैं अगर थप्पड़ लगाऊंगा तो ये क्या करेंगे? ये कौन है? ब्रह्मा बाबा, जिसमें प्रवेश करके पार्ट बजाए रहे हैं उस समय, तो वे सीख जाएंगे। नहीं, मेरे पास फिर धर्मराज है। कौन है? किसने बोला? मेरे पास फिर धर्मराज है। किसने बोला? शिव बाप ने बोला मेरे पास फिर धर्मराज है। माने शिव बाप धर्मराज को इशारा देंगे तो मारो उनको। जो मारने पीटने की प्रेरणा देता है उसको पाप नहीं लगता? लगता है कि नहीं? तो फिर तो कौन सी बाप की बात? कौन कह रहा है मेरे पास? हाँ, शिव बाबा ने कहा मेरे पास फिर धर्मराज है। कौन है धर्मराज? धर्म का राजा। जब वो समय आएगा ना धर्मराज का पाठ बजाने का, कौन है धर्मराज? जिसमें धर्म की सारी धारणाएं होंगी वही धर्मराज बनेगा। हाँ, क्यों? ब्रह्मा बाबा क्यों? शिव बाबा क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मा के लिए ही बोला ना, कर्मेंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मेंद्रियों के कर्मों में किसको फॉलो करना है? जो कर्मेंद्रियों के कर्मों में पक्का होगा उसी को फॉलो करना है ना। तो मुख्य कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? ज्ञानेंद्रियों के लिए नहीं बोला, कर्मेंद्रियों के कर्मों में जो पक्का है उसके लिए बोला कि ब्रह्मा को फॉलो करना है। क्या? जो बाप है मनुष्य सृष्टि का उसको फॉलो नहीं करना। तो जब वो समय आएगा ना हिसाब किताब चुकतू करने का, अभी ये हिसाब किताब बन रहे हैं ना, कितने जन्मों के? 63 जन्मों के हिसाब किताब बन रहे। वाह! माने 63 जन्मों का हिसाब किताब, उसका हिसाब किताब का ब्यौरा धर्मराज के पास होगा। अरे इस एक जन्म में ही सभी जन्मों की शूटिंग हो जाती है। 63 जन्म जो किया है उल्टा पलटा, वो यहाँ शूट होता है या नहीं होता है? 63 जन्म में जो किया उसका तो 1 गुना पाप चढ़ता है, और यहाँ 100 गुना पाप चढ़ता है। तो हिसाब किताब चुकतू करने का समय आएगा, कयामत का समय होगा। क्या? कयामत नाम क्यों दिया? महाविनाश का टाइम क्यों नहीं बताया? कयामत का मतलब लोग परेशान हो जाएंगे, इतने बावरे हो जाएंगे उन्हें पता ही नहीं चले क्या मत है श्रेष्ठ और क्या है भ्रष्ट मत। क्योंकि धर्म पिताएं अपनी तरफ खींचेंगे और मनुष्य सृष्टि का बाप
अपनी तरफ खींचेगा। मेरी मत पर चलोगे तो सजा नहीं खाओगे। धर्म पिताएं कहेंगे मेरी मानो, मेरे हाथ में जब तुम आओगे धर्म में, राज्य में, तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। तो कयामत का समय आएगा। कोई पूछेंगे क्या मत है, किस रास्ते पे जाएं, कैसे चलें, तो कोई ठीक से बताने वाला भी नहीं होगा उस हड़कंप में। तब वो खूब मार खाएंगे एकदम। वो माने कौन? कौन वो? किसकी तरफ इशारा किया? अरे पूरी वाणी किसकी तरफ चल रही है? अशांति फैलाने वालों की तरफ। जो घर में अशांति मचाते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर वो भाग जाएंगे और बाहर जाकर के हड़कंप मचाएंगे, मार खाएंगे। ज्यादा हड़कंप मचाएंगे तो ज्यादा विकर्म करेंगे। एकदम मार खाएंगे, खूब सजा भोगेंगे। अभी कर्म का भोग ये तो तुम समझते हो ना कि कर्मों का भोग तो जरूर होता है। कर्मों का भोग है, विकर्मों का भोग होता है या कर्मों का भोग होता है? कर्म किसे कहा जाता है, विकर्म किसे कहा जाता है? कर्म कहा जाता है अच्छे कर्मों, और विकर्म कहा जाता है बुरे कर्मों। बुरे कर्म क्या है? किसी को मनसा से, वाचा से, कर्मणा से किसी भी तरीके से दुख पहुंचाने वाली बात की जाए तो वो होता है विकर्म। तो कर्म का भोग ये तो तुम समझते हो ना कि होता तो जरूर है, घर घर में होता है। घर में भी है और यहां इस घर में भी है। ऐसे नहीं कि ये भगवान का घर है तो यहां कोई विकर्म नहीं करता होगा। कितने बीमार हो जाते हैं बच्चे। क्या बाबा के घर में बच्चे बीमार होते हैं या नहीं होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि जब तक कुछ न कुछ मनसा वाचा विकर्म कर रहे हैं तो बीमार होंगे, वाइब्रेशन खराब होते हैं तो बीमारियां बढ़ती हैं। क्या बताया था? वो इतने जानवर मारे जाते हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनके वाइब्रेशन दुनिया में फैलते हैं या नहीं? इतनी मछलियां खाई जाती हैं, क्या उनको काटते समय दुख नहीं होता होगा? पानी से बाहर निकालती तो मछली कितना तड़पती है। तो देखो उन प्राणियों के जो वाइब्रेशन हैं वो असर करते हैं, बीमारी बढ़ती रहती है। तो फिर उनको क्या कहेंगे? विकर्म करते हैं तभी तो ऐसे हुए हैं। भाई ये है कर्म का भोग, यही तो कहेंगे ना, क्योंकि वो कर्म ही ऐसे किए हुए हैं। है? ऐसे माने कैसे? श्रीमत के बरखिलाफ जो भोग नहीं पड़ेंगे। बाबा को देखो, कितने बच्चे लिखते हैं चिट्ठी में, बाबा ये हमको मारते हैं, बाबा ये ऐसे ऐसे खराब काम करते हैं। बाबा कहेंगे बच्ची ये तो तुम्हारे कर्म का भोग है, मैं इसमें क्या करूंगा?
अभी तुम विकर्म न करो, बाबा को याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। कोई बच्चे कहते हैं बाबा हमने दिवाला मार दिया, हम बीमार हो गया। तो बाबा के पास तो बहुत चिट्ठियां आती हैं, कैसी कैसी ऐसी बातों की। बाबा बहुत बच्चे हैं घर में ऐसे, हाँ, जो बहुत दुखी करते हैं। दिवाला मारना का मतलब कोई ने बहुत ज्यादा लोन लिया है ढेर सारा और बड़ा कारखाना खोल दिया और उसके बाद अपने को दिवालिया घोषित कर दिया, तो फिर उसको जेल में डाला जाता है? जाओ चक्की चलाओ और खाना खाओ। रोज चिट्ठियां आती हैं, कितनी कंप्लेंट करते हैं। अभी बाप तो नहीं किसी को कहेंगे, क्या है? अभी बाप तो नहीं किसी को कहेंगे, जिनकी कंप्लेंट करेंगे उनको बाप कहेंगे क्या? शिव बाप कैसे कहेंगे? शिव बाप ने तो जिसमें प्रवेश किया उसको सारा इंतजाम करने के लिए बनाया है, तो कौन करेंगे? किसको बोलेंगे? तो इनको तो सब कुछ सहन करना पड़ता है। किनको? मैं कुछ नहीं कहता हूं किसी से, कुछ नहीं, हाथ झाड़ के बैठ गए चुपचाप शांति से शांति धाम में बैठे रहो। जिस तन में प्रवेश करते हैं उसमें शिक्षाएं देते रहो, मत देते रहो, श्रीमत देते रहो, बस, और कोई धंधा नहीं। बढ़िया पार्ट है, ऐसा बजाओगे नहीं हो जाएंगे। अच्छा, तो इनको तो सब कुछ सहन, किनको? इनको माने बहुत हैं, एक नहीं है, कम से कम दो हैं बाप दादा। इनको माना ब्रह्मा बाबा को और प्रजापिता ब्रह्मा को सब कुछ सहन करना पड़ता है, क्योंकि वो समझाए देते हैं? समझाते तो देते हैं, जब दूसरों को समझाते हैं, नहीं समझाएंगे तो सजा खाएंगे बहुत। तो ऐसे तो नहीं है कि ये समझाते नहीं है, बाबा कह देते हैं सबको समझा नहीं देते रहो। बाबा तो किसको रिपोर्ट नहीं देंगे ना, है कोई बाबा के ऊपर कोई है? अरे बाबा के ऊपर कोई नहीं है। अरे शिव बाप है, वो नियंत्रण करता है। वाह भाई, अभी तक यही नहीं समझे। वो किसी को नियंत्रण करता है कि तुम अच्छा करो, करो ना करो, जो हम मत देते हैं उस पर चलो, चलो ना चलो, है? कभी कंप्लेंट करता है? कुछ भी नहीं करता। बस एक बार मुख से बताई दिया, 2 बार बताई दिया, 10 बार बताई दिया, 80 साल बताई दिया, बताते ही रहते हैं बस। श्रीमत देते हैं, और बच्चे श्रीमत को सड़ी मत बना देते हैं। क्या? एक शहर का नाम भी है, सुना? सड़ी का कुलम। क्या?
कोई श्रीमत का फॉलो करने वाला नहीं है, है? और उसको श्रीमत तो सारी मालूम है, लेकिन मानता कुछ नहीं। तो कहां का हुआ? श्रीकाकुलम का हुआ या सड़ीकाकुलम का हुआ? है सड़ीकाकुलम। तो बाबा के ऊपर कोई नहीं है। शिव बाबा है, शिव बाबा है, बाबा के ऊपर शिव बाबा, वो भी बाबा ये भी बाबा। ये क्या बात हुई? ब्रह्मा बाबा के ऊपर शिव बाबा और बाबा के ऊपर। जब शिव बाबा बोलते हैं बाबा तो किसके लिए बोलते हैं? शिव बाप जब बोलते हैं बाबा तो किस आत्मा के लिए बोलते हैं? ब्रह्मा के लिए। तो इस ये ऐसे बोलते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे तुम गुलगुल बनो, अच्छी तरह से गुलगुल बनो, तो फिर तुम ऊंचा पद पाएंगे। नहीं बनेंगे तो फिर नहीं पाएंगे। नहीं तो कोई फायदा हुआ ना। क्या फायदा हुआ नहीं बनेंगे तो? बनेंगे, गुलगुल बनेंगे तो फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? भगवान मिला, 63 जन्म आस थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो और क्या चाहिए? जिसको आधा कल्प याद किया वो भगवान आया और उनसे भगवान ने पूछा और वो कहते हैं हमने भगवान से पूरा वर्षा ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि श्रीमत पर चले ही नहीं। तो वो बच्चे क्या काम के? परंतु ड्रामा प्लान अनुसार बनते जरूर है। क्या सतो प्रधान बनेंगे नहीं कोई? इस सृष्टि पे ऐसी तो कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो सतो प्रधान नहीं बनेगी। सतो सामान्य बनेगी। सतो सामान्य नहीं बनेगी तो कम से कम सात्विक स्टेज वाली तो इस सृष्टि पर आएगी पहली बार। जीवन मुक्ति में तो आएगी ना, तो बनेंगे जरूर। 24, 8, 67 की वाणी का 5वां पेज। वो भी देखने में आते हैं कि बने हैं या नहीं बने हैं, क्योंकि बनना तो जरूर है और बनते जरूर हैं। ऐसे कैसे श्रीमत पर जैसे बाबा चलाना चाहते हैं वैसे चलने वाले। तो ये समझानी है। ये तो समझानी बाप को देते हैं। ये क्या बताया? ये समझानी है श्रीमत पर चलो। और ये तो समझानी किसको देते हैं? बाप को देते हैं। क्यों? बच्चों को क्यों नहीं देते? बच्चों ने क्या गुनाह कर दिया ऐसा बड़ा भारी? ब्रह्मा बाबा ने क्या गुनाह कर दिए जो उनको नहीं देते हैं? मैं तुमको समझाता हूं, ये बीच में बोल पड़ते हैं। मैं इनको तो समझाता ही नहीं। तुमको सुनाता हूं, ये बीच में सुन लेते हैं। बच्चा बुद्धि। अरे बच्चा बुद्धि है तो और बप्पा बुद्धि है तो, बच्चा बुद्धि है तो और रहम करना चाहिए। बच्चों को ज्यादा दंड दिया जाता है कि बच्चों को कम दंड दिया जाता है? कम दिया जाता है ना। फिर तो उनके ऊपर तो बच्चा बुद्धि है, छोटा बच्चा है तो और रहम करना चाहिए।
परंतु जब विपकर्म किया, पाप कर्म किया पूर्व जन्म में, संगम में, तो बच्चा बुद्धि था है? बच्चा बुद्धि तो नहीं था। जब देख लिया कि इस व्यक्ति से हमको ये एहसान मंद बात मिली, इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर हुआ जो 12 गुरुओं ने भी नहीं किया। किसी गुरु ने, किसी विद्वान पंडित आचार्य ने हमको नहीं समझाया, नहीं कन्विंस किया, और इस व्यक्ति ने कन्विंस करके हमको रास्ते पर लगा दिया, निश्चय बुद्धि बना दिया। तो उसको धोखा देना चाहिए है? धोखा देके भागना चाहिए नहीं। तो शिव बाप भी ये समझानी बाप को देते हैं, उस आत्मा को नहीं देते। किस आत्मा को? ब्रह्मा बाबा को। देखो बाबा का आज समझाने के ऊपर ही चला गया दिमाग। क्या कि कौन समझाने देते हैं? ओम शांति।